के बीच छिड़ा महायुद्ध चौथे दिन भी जारी है और बीती रात ईरान ने मध्य इजराइल के कई शहरों को भीषण मिसाइल हमले से दहला दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेल अवीव, हाइफा, नई ब्रॉक, हर्जलिया और पेचाह टिकवा समेत इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं। ईरान की ओर से दागी गई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रही। तेल अवीव के एक रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने से जबरदस्त तबाही हुई है, जैसा कि आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने हाइफा के पावर प्लांट और ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बना दिया। हर्जलिया और पेचाह टिकवा में कई इमारतें जमींदोज हुई हैं। इजराइल के उत्तरी सैन्य ठिकानों पर भी मिसाइल हमले की पुष्टि हुई है। तेहरान के मुताबिक यह कार्रवाई इजराइल की तरफ से ईरानी पाइपलाइन पर किए गए हमले के जवाब में की गई है और बदले में ईरान के अब तेल अवीव के वाटर सप्लाई सिस्टम पर भी हमला किया है। हालात बेहद गंभीर हैं। आयरन डोम जैसा हाईटेक सुरक्षा कवच भी इन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है और जिससे इजराइल के शहरों में दहशत है। आम लोग दहशत में हैं, लेकिन इजराइल भी ईरान पर लगातार चोट कर रहा है। कल के हमले के बाद उसने ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काजेमी की हत्या कर दी, जो IRGC के खुफिया संगठन के प्रमुख थे। काजेमी के डिप्टी हसन महागेग और एक अन्य वरिष्ठ IRGC कमांडर मोहसन बाकेरी, उसकी भी हत्या हमले में हो गई है। तीनों वरिष्ठ IRGC कमांडर एक ही आवासीय इलाके में मौजूद थे और इस हमले के बाद नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे इजरायली नागरिकों पर हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इजराइल के लड़ाकू विमान तेहरान के जलते आसमान पर मंडरा रहे हैं। महायुद्ध की साख को शांत करने की कोशिशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या पर वीटो लगा दिया है। इजराइल खामनेई की हत्या करना चाहता है, लेकिन ट्रंप ने इसे रोक दिया, क्योंकि इसके बाद ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता था। वहीं ट्रंप और पुतिन के बीच 50 मिनट तक फोन पर बात हुई। पुतिन से दोनों देशों के बीच सीज फायर में बड़ा रोल निभाने की अपील की जा रही है। तो ईरान और इजराइल में महायुद्ध का चौथा दिन है और ईरान को कैसे ताजा झटका लगा है। IRGC के खुफिया डिप्टी चीफ मारे गए हैं इजराइल के हमले में। इजराइल में भी तबाही हुई है। पेचाह टिकवा पर मिसाइलों से जोरदार अटैक हुआ है। बच्चों समेत 10 इजरायलियों की मौत हो गई है, जिससे नेतन्याहू अब आग बबूला है और ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं ईरान में कई हथियार फैक्ट्रियों पर इजराइल की तरफ से प्रिसाइज अटैक किया गया है, जिसमें IRGC के खुफिया कमांडर वो भी मारे गए। तो ईरान का इजराइल के कई शहरों में हमला हुआ है। ईरानी मिसाइलें तेल अवीव तक एक बार फिर से पहुंच गई हैं। जो आयरन डोम कहा जाता है, सुरक्षा कवच कहा जाता है, उसको चकमा देने में कामयाब हुई हैं ईरान की मिसाइलें। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तेहरान पर मंडराते इजरायली जेट की तस्वीरें। अब देखिए, ये तस्वीरें आप देखेंगे तो समझेंगे कि आखिर कहां कहां पर हमले हुए हैं। अब आप ये तस्वीरें देखिए, ईरान के तेहरान में भी हमला होता है, बुशेहर में भी जोरदार हमला किया जाता है, सायरन बजाया जाता है, अलर्ट किया जाता है। अब इजराइल में तेल अवीव में जोरदार हमला किया जाता है ईरान की तरफ से, हाइफा में, बेयरशोवा में और यरूशलेम में। ये वो 4 जगह हैं जहां पर ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं और आयरन डोम को चकमा देते हुए रिहायशी इलाके में ये मिसाइलें गिरी हैं, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। बच्चों समेत कई आम नागरिक, इजरायली आम नागरिकों की जान चली गई। इजराइल ने इस बार ईरान की गैस फील्ड साइट पर हमला किया और यह दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड साइट है। इजराइल के सटीक मिसाइल हमलों से भयंकर आग धधक उठी। दूसरी तरफ ईरान ने बीती रात 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसमें से कुछ मिसाइलें टारगेट पर लगी हुई। इजराइल में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर है। तो तेल अवीव पर यह मिसाइलें बरसी हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यहां पर तेल अवीव पर जो ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई उसकी है। 2 नगरों पर भी हमले हुए हैं, 14 लोगों की मौत हो गई है। ये इजराइल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही पावर प्लांट पर हमले के बाद बत्ती कैसे गुल हो गई, वो भी तस्वीर। न ईरान झुकने को तैयार है और न इजराइल रुकने को। इजराइल ने लगातार तीसरे दिन भी ईरान पर बम बरसाए। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इजराइल ने ईरान में तबाही मचाने की ठान ली है। देखिए किस कदर इजरायली हमले के बाद ईरान के तेल डिपो धधक उठे हैं। तस्वीरें देखिए, तेहरान पर इजराइल ने कुछ इस तरह से मिसाइलें दागी हैं।
शुक्रवार से ही इजराइल ईरान पर बम बरसा रहा है। और हर बीतते वक्त के साथ ये और भीषण होता जा रहा है। इजराइल के निशाने पर एक साथ कई ईरानी सैन्य अड्डे और परमाणु ठिकाने आ गए हैं। ताजा हमले तेल और गैस डिपो पर हुए। इजराइल ने ईरान की ऑयल ताकत को कमजोर करने की ठानी है। एक के बाद एक इजराइल ने ईरान के तेल और गैस डिपो को निशाना बनाया। सबसे भीषण हमला तेहरान के आसपास के तेल और गैस फील्ड पर किया गया। तेहरान के एक ऑयल डिपो की ये तस्वीरें देखिए, जहां इजराइल के लड़ाकू विमानों के हमले के बाद जबरदस्त आग लग गई। तेहरान के ही शहरान तेल डिपो का हाल देखिए, जहां भी खतरनाक ऊंची लपटें उठ रही हैं। ये लपटें बता रही हैं कि कैसे ये पूरा तेल डिपो तबाह हो गया। सिलसिला यही नहीं थमा, एक के बाद एक कई और तेल और गैस डिपो को निशाना बनाया गया। ये टोनपक नाम की जगह पर गैस फील्ड में लगी आग है। ये जगह ईरान के बुशेहर प्रांत में है, जहां शनिवार की देर रात इजराइल ने हमला बोला। कुछ ऐसे ही तबाही अबादन तेल रिफाइनरी में भी हुई, जहां इजरायली हमले के बाद आग लग गई। केंद्रीय डिस्ट्रिक्ट के बोरुजेड इलाके में इस फैक्ट्री पर भी इजराइल के बम गिरे। इजराइल ने तेहरान में शहरान तेल डिपो को भी निशाना बनाया। इजरायली सेना ने तेहरान के पास एक तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया। इन हमलों में ईरान में 138 मौतों की खबर है। तेहरान में सिर्फ एक ऊंची इमारत पर हमले में ईरान के 60 लोग मारे गए, इनमें से 29 बच्चे हैं। इजराइल इस जंग को पूरी तैयारी से लड़ रहा है। इस बीच इजरायली और पीएम नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है कि ईरान रुक जाए, अन्यथा ये तो शुरुआत है, आगे बहुत बड़ी तबाही ईरान में ला देंगे। इसके साथ ही ईरान के इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान में मिलिट्री हथियार फैक्ट्रियां और उसके आसपास रहने वाले नागरिकों को तुरंत इलाका खाली करने की चेतावनी दी है। इजराइल ने कहा कि हथियार फैक्ट्रियों के पास रहना ईरानियों के लिए खतरनाक हो सकता है। इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। कुल मिलाकर इजराइल ने ठान लिया है कि अगर ईरान नहीं माना तो ईरान को खंडहर बना देना है। आज तक ब्यूरो। ईरान पर इजरायली हमले की शुरुआत ईरान के परमाणु बम बनाने की जिद को लेकर शुरू हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एटम बम बनाने की उसकी जिद अब उसे तबाह कर रही है। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इजराइल और ईरान को डील करनी चाहिए और डील होगी। आगे वो कहते हैं कि जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच करवाई थी, एक बार फिर से भारत पाकिस्तान का जिक्र कर दिया उन्होंने। इसके बाद कहते हैं कि मैंने सर्बिया, कोसोवो, मिस्र, इथियोपिया सहित कई देशों के बीच टकराव को रोका है। क्रेडिट लेने के लिए ट्रंप हमेशा आगे रहते हैं और मैं बहुत कुछ करता हूं लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता। हालांकि ठीक है, लोग समझते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया।